तो जैसा कि गाइस अभी तक आपने देखा होगा कि कैसे हम एग्जाम को बाय करवाते थे लाइक बाय नाउ पर, जिसमें हमारी आईएनआर और यूएसडी में करेंसी में बाय हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर बाय होने के बाद आपको पता है, बाय होने के बाद हमारे डेटाबेस में स्टोर होता था जो कि हमारी टेबल है एग्जाम पेमेंट्स, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हो एग्जाम आईडी यहाँ पर 2 बार आपको सेम दिखाई दे रही है। देखिए बेसिकली वो क्या था, यहाँ पर एक ही बार स्टोर होगा, एक एग्जाम आईडी और एक ही यूजर आईडी, ठीक है। पर यहाँ पर अभी 2 बार इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने चेक किया हुआ था। अभी यहाँ पर हमारा वो केस नहीं लगा हुआ है कि अगर उसने एक बार बाय कर लिया तो फिर क्या होना चाहिए, उसे यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन आना चाहिए, चाहे वो उसने आईएनआर में बाय किया हो चाहे यूएसडी में बाय किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही आज हम करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले तो रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी, ठीक है। एसोसिएशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइक उसने आईएनआर में बाय कर लिया चाहे यूएसडी में बाय कर लिया, हमें एक बार ही और चेक लगाएंगे और यहाँ पर अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं आपको लाइव जा करके दिखाऊंगा जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टेस्टिंग ये वाला, कि हमारा कॉपी लिंक का ऑप्शन शो हो रहा है या नहीं, जब उसने बाय कर लिया चाहे आईएनआर में बाय करे चाहे यूएसडी में, ठीक है। तब मैं एक और एग्जाम को बाय करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मॉडल के अंदर आ जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि मेरे को रिलेशनशिप लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल्स के अंदर आना है, हम आएंगे एग्जाम मॉडल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जाम मॉडल के अंदर क्यों आने की बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइज आपको पता होगा कि यहाँ पर ये एग्जाम आईडी आपकी यहाँ पर आ रही है। तो हमें एग्जाम्स नाम की जो टेबल है, अगर मैं इस एग्जाम्स नाम की टेबल में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्स शो होते हैं जो कि आपके यहाँ पर पेड एग्जाम्स भी हैं, फ्री एग्जाम्स भी हैं, जो कि यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डली हुई है। तो इस एग्जाम का और इस टेबल का इससे रिलेटेड कुछ रिलेशनशिप तो है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम आईडी आ रही है, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप हम मॉडल के साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल में आ जाइए एग्जाम मॉडल के अंदर, और यहाँ पर एक मेथड हम क्रिएट करने वाले हैं। लाइक यहाँ पर आ जाऊंगा, मैं थोड़ा इसे साइड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा, ठीक है। रिलेशनशिप हम क्रिएट करने जा रहे हैं बेसिकली, जिसका मैं नेम रख सकता हूँ लाइक गेट पेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन निकाल के दो जो भी आपको एग्जाम यहाँ पर गेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या रिटर्न करने वाले हैं बेसिकली, डॉलर दिस। एंड देन आपको पता है कि हैज मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि ये जो एग्जाम है चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, इसमें एग्जाम आईडी रिपीट हो सकती है। क्या पता इस स्टूडेंट ने ये वाला एग्जाम खरीदा तो सेम अलग स्टूडेंट होगा, उसने भी सेम एग्जाम खरीदा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम रिलेशनशिप लगाएंगे हैज मैनी की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैज मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने मॉडल का यहाँ पर नेम देना होगा। तो यहाँ पर लाइक यहाँ पर देखोगे तो एग्जाम पेमेंट्स है, ठीक है। तो एग्जाम पेमेंट्स नाम की क्लास है, बेसिकली नेम देना होगा वही है मतलब मेरा, ठीक है। कॉलन कॉलन क्लास प्रोवाइड करोगे एंड देन आप यहाँ पर बताओगे कि इस एग्जाम पेमेंट्स नाम का मॉडल जो है, या चाहे आपकी क्लास जो है, सॉरी जो आपकी टेबल है उसके अंदर कौन सी की है जो इससे रिलेटेड करती है। लाइक यहाँ पर है एग्जाम आईडी। एग्जाम आईडी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम पेमेंट्स में क्या है, एग्जाम आईडी में ही आपकी एग्जाम आईडी स्टोर्ड है। और इस एग्जाम के अंदर वो कौन सी की है जो इस एग्जाम आईडी से रिलेटेड मैच करती है, लाइक वो क्या है, आपकी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये प्रोवाइड करना होगा। तो आपका ये जो है एसोसिएशन यहाँ पर रिलेशनशिप ऐसे बोल सकते हो, जो कि आपकी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने थोड़ा राउटिंग पर कि हमारा कौन सा मेथड कॉल होता है, जिससे हम पता कर पाए। तो हमारा ये है बेसिकली पेड एग्जाम्स। तो लाइक ये राउटिंग कौन सी कॉल हो रही है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर आपका पेड एग्जाम डैशबोर्ड नाम का मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। उसके पास चलते हैं हम। तो कंट्रोलर्स एंड देन आपका क्या कौन सा है, स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम टॉप पर आ जाते हैं, या हम फाइंड भी कर लेते हैं। हाँ, ये रहा पेड एग्जाम डैशबोर्ड, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो एक ऑलरेडी रिलेशनशिप यहाँ पर लगी हुई है, जो कि सब्जेक्ट्स के बेसिस पर लगी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एरे में पास कर देंगे। लाइक मल्टीपल जब आप एसोसिएशन लगा सकते हो या रिलेशनशिप लगा रहे होते हो, तो यहाँ पर आपको एरे के अंदर पास करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गेट पेड इन्फॉर्मेशन को हमें यूज करना है, इस मेथड को। एंड देन यहाँ पर ये रिलेशनशिप को हम इसके अंदर पास कर देंगे, रिलेशनशिप नेम, ठीक है। मतलब जो मेथड नेम है वो आप यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दोगे। अभी आपका चले जाएगा आपके व्यू के पास, ठीक है। तो व्यू के पास चलते हैं अब हम, रिसोर्सेज, व्यूज, स्टूडेंट एंड देन आपका पेड एग्जाम्स, ठीक है। यहीं पर आपका चल रहा है सारा कुछ। तो यहाँ पर हम टॉप पर आ जाते हैं।
तो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि हमने कॉपी लिंक का जो कोड था वो हमने यहाँ पर हाइड कर रखा था, इसलिए अभी बाय नाउ ही चल रहा था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, @if लगाएंगे और @else एंड देन @end if। ठीक है, हमें इसलिए नीड पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ पर अब हम चेक करने वाले हैं कि $exam के अंदर जो आपका क्या है, बेसिकली गेट पेड इंफॉर्मेशन जो एसोसिएशन लगा हुआ है, अगर उस लाइक मान के चलिए यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर सारे एग्जाम्स का डेटा आ रहा है, ठीक है, लाइक एग्जाम नेम, ठीक है। तो यहाँ पर उस एग्जाम से रिलेटेड हम चेक कर पाएंगे कि क्या पेड है या नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर काउंट लगाएंगे, बेसिकली इसको मैं यहाँ से थोड़ा कट करता हूँ, काउंट लगाऊंगा एंड देन काउंट के बेस पर हम चेक कर पाएंगे कि इसके अंदर डेटा आ भी रहा है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो ये एम्प्टी आएगा और आएगा तो 0 से ग्रेटर देन ही होगा, मतलब 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने चेक लगाया। अब मान के चलिए उसके अंदर पेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो क्या आपको पता है ना कि आपका बाय हो चुका है, मतलब कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो आपका हाइड किया हुआ है, मतलब कमेंट किया हुआ है मैंने, सॉरी हाइड क्यों बोल रहा हूँ, कमेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये एग्जाम की एंट्रेंस आईडी जा रही है, कॉपी लिंक है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बाय नाउ का लिंक है वो हम डाल देंगे इसके अंदर, एल्स के अंदर, ठीक है। तो कंडीशन क्या बोल रही है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये कंडीशन बोल रही है कि अगर आपका पेड इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई भी मतलब डेटा डला हुआ है इस यूजर आईडी, मतलब डला हुआ है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो क्या करो आप यहाँ पर हाँ डाल के दे दो, मतलब हमें ला करके दे दो कि आपका कॉपी लिंक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि आपने ये बनाया जहां पर आप बाय नाउ करोगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है उस यूजर से रिलेटेड, तो ये करंट यूजर से ही रिलेटेड होगा, आई थिंक। हम चेक कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर ये क्या बोलता है, एग्जाम पेड। तो गाइस यहाँ पर हमें कंडीशन भी लगानी होगी एक कि यहाँ पर यूजर्स को भी हमें चेक करना होगा कि इस यूजर आईडी से रिलेटेड है या नहीं डेटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, लाइक ये आपका जो है ये यूजर आईडी जो है हमें इसको भी चेक करना होगा। तो करंट यूजर आईडी को हम किस तरीके से चेक करेंगे वो हम चेक करते हैं, लाइक हाँ यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाँ बेसिकली ये जो आपका एग्जाम पेड इन्फॉर्मेशन है, अगर यहाँ पर काउंट मिल जाता है, ठीक है, कोई और बात नहीं है। तो हमें यूजर आईडी भी चेक करनी होगी, वरना ये सभी के लिए मतलब कॉपी लिंक ही शो करा देगा, तो चाहे वो आपका कोई सा भी यूजर हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, लाइक मैं यहाँ पर इस तरीके से शो करा लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूजर आईडी भी आ रही होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, वरना ये सभी यूजर के लिए शो करा देगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर अभी देखिएगा इन्फॉर्मेशन क्या आएगी यहाँ पर। हाँ तो बेसिकली यहाँ पर इसको सारा का सारा डेटा ही मिल रहा होगा जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा राउटिंग स्लो हो गई है। अगेन मैं सर्व करता हूँ, अगेन सर्व करता हूँ, ठीक है। तो सर्व हुआ नहीं है, हाँ अभी नहीं हुआ है सर। हाँ अभी हुआ है सर। एंड देन चलते हैं हम अपने पेड एग्जाम्स के पास, ठीक है। पेड एग्जाम्स के पास आया मैं, यहाँ पर अभी डेटा शो होने वाला है आपको, देखिएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये आपका पूरा डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें चेक करना होगा कि करंट यूजर ने बाय किया है या नहीं। अभी आपको डेटा मिल रहा है, ये सभी यूजर के पास आ रहा होगा, सभी को ये कॉपी लिंक शो करा देगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर चेक करना है कि यूजर आईडी वो है जो करंट यूजर की है, ठीक है, उसने बाय किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी के अंदर चेक लगाएंगे, ठीक है, कि अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, एंड देन मैं यहाँ से इसको इतना कट करता हूँ। हाँ यहाँ से हम इसको कट करते हैं इतना, तो यहाँ पर इतना करेंगे एंड देन यहाँ पर मैं एंड का चेक लगाऊंगा, ठीक है। एंड का चेक लगाऊंगा और मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या एग्जाम पेड इंफॉर्मेशन के अंदर जो हमारा 0 आ रहा है उसके अंदर जो यूजर आईडी है, क्या है बेसिकली यूजर आईडी, ठीक है। क्योंकि इसको पता है आपके पास 0 आ रहा है और 0 के अंदर क्या है बेसिकली आपकी यूजर आईडी ये रही, ठीक है। अब ये यूजर आईडी आपके करंट यूजर आईडी से मैच करती है, तो हम यहाँ पर किस तरीके से चेक करेंगे, हम यहाँ पर ऑथ का यूज कर लेंगे, ऑथ यूजर एंड देन आपकी सिंपल आईडी, ठीक है। अब ये क्या होगा, हमारे करंट यूजर को चेक कर लेगा, अगर इक्वल इक्वल होती है तो भैया ठीक है, वरना क्या करे,
आपका एल्स में आ जाएगा, ठीक है, और आपको वहां पर बाय नाउ का ऑप्शन शो करा देगा, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश किया मैंने बेसिकली, ठीक है। तो अभी आपको बता ही देगा कि क्या, हाँ देख सकते हो गाइस प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब कि उसे करंट यूजर की इंफॉर्मेशन मिल रही थी, ठीक है। और सेकंड वाले को नहीं मिली है क्योंकि वहां पर डेटा स्टोर्ड भी नहीं था और यूजर आईडी तो मैच करेगी ही नहीं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बाय नाउ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो हम इसको क्लिक करते हैं, लाइक यहाँ पर अभी ये क्या बोलता है वो चेक कर लेते हैं। तो एक बार बाय करने के बाद ये क्या बोलता है, दिस एग्जाम हैज बीन एक्सपायर्ड, क्योंकि अभी हमने इसमें ओल्ड डेट डाल रखी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा एडमिन से इसकी सेटिंग कर लेते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, हाँ यहाँ से हम लाइक मैं चलिए आपको इसी वाले बाय करता हूँ और इसी को मैं जो है सबमिट करा के दिखाने वाला हूँ। पेड इंग्लिश एग्जाम, ध्यान रखिए पेड इंग्लिश एग्जाम को हम करने वाले हैं। एक बार मैं बाय कर लूंगा तो क्या ये हमें पॉसिबिलिटी होगी, कॉपी लिंक करवाएगा या नहीं, ठीक है। मैं INR में बाय करता हूँ 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज का ये मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो है आपका कौन सा रेजर पे पेमेंट गेटवे ओपन होगा बेसिकली गाइस, ठीक है। हाँ यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। हाँ बेसिकली ये नेट पर भी डिपेंड होता है कि नेट आपका सही चल रहा हो, ठीक है। एंड देन एयरटेल मनी से मैं बाय करता हूँ, पे नाउ, ठीक है। हाँ अभी बस एक ही बार बाय कर पाएगा यूजर, ठीक है। अब वो फेल भी कर सकता है, सक्सेस भी कर सकता है, ठीक है। सक्सेस किया मैंने, बाय कर रहा हूँ। अब वो USD में बाय नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो है बाय हो चुका है और ये आपका पेज रिफ्रेश हो चुका है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो गाइस आपका पेड इंग्लिश एग्जाम भी आपका क्या हो चुका है, मतलब बाय से हट चुका है, मतलब अब पेड हो चुका है, अनपेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो एग्जाम पेमेंट्स में क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम आईडी आई होगी और यूजर आईडी आई होगी बेसिकली, और पेमेंट्स डिटेल आई होंगी आपके रेजर पे से रिलेटेड, ठीक है। हाँ चलो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इस एग्जाम के अंदर कुछ डाल देते हैं। पेड इंग्लिश एग्जाम के अंदर हम बात कर रहे थे, लाइक इसकी डेट चेंज कर देते हैं, लाइक टुडे, टेस्टिंग कर रहा हूँ बेसिकली। एंड देन अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर आप शो हो गया वो, हाँ शो हो चुका है, देख सकते हो एग्जाम आईडी 7 आ चुकी है, 3 यूजर ने ये बाय कर लिया, ठीक है। अब बाय नहीं कर सकता, अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा, एक बार बाय कर लिया तो उसने, ठीक है, कर लिया। अभी यहाँ पर हम ऐड एग्जाम्स कर ले, सॉरी ऐड क्वेश्चंस कर लेते हैं, लाइक इसमें हम चारों के चारों क्वेश्चंस ही डाल देते हैं। पेड इंग्लिश एग्जाम को ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। एंड देन मार्क्स इसको हम असाइन कर देते हैं क्योंकि अभी हमने इसमें मार्क्स असाइन नहीं किए, लाइक मैं इसमें डाल देता हूँ 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होने वाला है, 4 पर आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो अपडेट कर देते हैं हम इसको, ये अपडेट कर दिया इसने, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो है वर्किंग होगा या नहीं, ठीक है। पेड इंग्लिश एग्जाम को मैं कॉपी करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर आता हूँ। तो अब मैं सबमिट कर पाऊंगा या नहीं, ये देख सकते हो 45 मिनट का टाइम चल रहा है आपका। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चेंजमेंट, ये बेसिकली हमने टेम्पररी टेस्टिंग के लिए डाले थे, तो कैसा भी आप कर सकते हो यहाँ पर फिलहाल में। स्टार्टिंग टैग मैं इसका कर देता हूँ। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, सेल्फ पैडिंग कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सबमिट होने के बाद एक आपको इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पर ये रिव्यू में चला गया है एडमिन के पास। तो अभी हमें यहाँ पर रिजल्ट्स में शो नहीं होगा डेटा कि क्या हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो चेक करोगे गाइस, तो यहाँ पर अभी पेंडिंग में है क्योंकि अभी एग्जाम इसने अप्रूव नहीं किया, तो हम इसे अप्रूव्ड कर देते हैं, रिव्यू एंड अप्रूव। हाँ इसने तो सारे ही करेक्ट किए हैं बेसिकली, ये वाला तो मैंने तुक्का ही मारा था सेकंड वाला, ठीक है। तो अप्रूव्ड ही कर देता हूँ। एंड देन अप्रूव्ड होने के बाद ये जो है आपको यहाँ पर इसका जो स्टेटस है वो दिखाएगा। रिजल्ट में आपने फेल्ड हो या पास हो, स्टेटस में आप रिव्यू कर सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो ये आपका सबमिट हो चुका है, अप्रूव्ड कर दिया है एडमिन ने। और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ईमेल तो चली गई होगी स्टूडेंट्स के पास, तो यहाँ पर ये बोलता है पास हो चुके हो आप। और रिव्यू करोगे तो यार सभी आपके करेक्ट थे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा कि कैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो स्टूडेंट साइड पर कि आपका जो एग्जाम है वो बाय हुआ है या नहीं, और हुआ है तो आप कॉपी लिंक करके आप दे पाओगे या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, सो देखना ना भूलिएगा नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।